वेलकम टू आवर चैनल, जहां आपको मिलेगा के ड्रामास का फुल फन और एक्साइटिंग ब्रीफ। सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे के ड्रामा व्हेन द फोन रिंग्स के पहले एपिसोड। ड्रामे की स्टार्ट होती है एक एलीट क्लास पार्टी से, जिसमें हमारा मेन लीड, जिसका नाम बैक सो यान है, वह एक पार्टी में जाता है जहां पर उसे सब देखकर बहुत तारीफ करते हैं कि कितना खूबसूरत है। और उसके साथ में एक लड़की भी आती है, तो सब लोग गॉसिप करने लगते थे क्या यह इसकी बीवी है। फिर हमें इन दोनों के बीच में बातचीत बताया जाता है। उसमें वो होंग हीजू, जो ड्रामा की मेन लीड है, उसको बोलता है कि तुम ज्यादा नर्वस मत हो, यह लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो तुम चिल करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। और ये पार्टी में मुझे किसी भी तरह का रूमर हम दोनों के बारे में नहीं चाहिए। वह दोनों एक साथ में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर जाने लगते हैं एम्बेसडर से मिलने। नेक्स्ट सीन में हमें होंगी जो का वर्क प्लीज दिखाया जाता है। जब हमें पता चलता है कि वह एक साइन इंटरप्रेटर है, वह बात नहीं कर सकती है, इसलिए उसके काम पर भी सब उसे बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट करते हैं। हमें बताया जाता है कि हीरो जो होता है वो प्रेसिडेंट का स्पोक पर्सन होता है, और वहां पर एक इमरजेंसी हो जाती है जिससे वह बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। इसके बाद उसके कॉन्फिडेंस का पता चलता है कि वह एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट मैन है। होंग हीजू घर आती है तो उसकी मम्मी और उसकी सास दोनों वहां उसे बहुत सारी बातें सुनाते हैं कि तुम अपने हस्बैंड की पॉलिटिक्स के करियर पर ध्यान दो, उसको सपोर्ट करो। बोलती है कि तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है। बहुत सारी बातें सुनाती है और चले जाती है। और उसकी मम्मी भी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से ऐसा सब हो रहा है जो मुझे उसकी बातें सुनना पड़ रही है। और बेचारी हिजू चुपचाप सुनते रहती है। जब घर आने लगती है तो गाड़ी में जैसी बैठी है तो रेडियो चालू करती है, और रेडियो चालू नहीं होता। वह जब गाड़ी चलाते ब्रेक भी मारती है तो भी नहीं रुकती है। गाड़ी उसके शीशे वगैरह सब लॉक हो जाते हैं तो डर जाती है, और वहां से एक ट्रक जाता है तो ही जो स्टीयरिंग पर अपना सिर रख देती है तो गाड़ी अचानक रुक जाती है। और उसको अपने सामने एक मास्क में दिखाई देता है जो गाड़ी को खोलता है, और उसमें बैठ जाता है और उसको गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। फिर वह मास्क मैन बैक सो यान को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारी बीवी मेरे पास है, अगर तुम्हारी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे रैंसम का अमाउंट पे करो। हीरो को लगता है कि कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, तो वह बोलता है कि ठीक है, जब उसे मार दोगे तो मुझे बता देना, और कट कर देता है। मास्क मैन यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से से पागल हो जाता है और गाड़ी में चाकू से मारने लग जाता है, जिससे ही जो को भी चोट आती है और उसके गले की साइड चाकू का एक स्क्रैच। मास्क मैन फिर से कॉल लगाता है, बैक से ऑन कॉल नहीं अटेंड करता ही जो हीरो की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है, और वह गाड़ी एकदम स्पीड में भागने लग जाती है। और यह देखकर मास्क मैन स्टीयरिंग घुमा देता है और गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर पर उड़कर रुक जाती है, जिससे मास्क मैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ही जो घर आती है और फिर बाथ लेकर अपनी जख्म पर बैंडेज लगाती है और खाना खाती है। जब बेक से ऑन घर आता है और बोलता है कि तुम जिंदा हो, अच्छा है कि तुम जिंदा हो। हीजो को यकीन हो जाता है कि उसने जानबूझकर उसकी उस वक्त सियोन को कॉल आती है, जिसको उसने उस नंबर को ट्रैक करने के लिए बोला था। वह बोलता है कि यह नंबर वीपीएन से चल रहा है तो हम ट्रेस नहीं कर सकते जब तक वह कॉल पर आपसे 10 मिनट के लिए बात नहीं करते। बात करते करते वह वहां से चला जाता है और ही जो खाना खाने लगती है। सियोन वापस आकर बोलता है कि कल एक एम्बेसडर की मीटिंग में जाना है। यह उसे देखने लग जाती है तो वह बोलता है उसकी पत्नी सुन नहीं सकती, इसलिए हमें एक साइन इंटरप्रेटर की जरूरत है। कुछ गलत नहीं समझना, यह आइडिया ही नहीं लेना कि हम कपल की तरह वहां जा रहे हैं। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। हीजो डिशेज वॉश करके अपने रूम में आती है तो उसकी मां का कॉल आता है। वो हीजू को डांट लगाती है कि फिर उसने क्यों डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं लिया, वो कब प्रेग्नेंट होगी, वगैरह वगैरह। मगर हीजू उसका सेल पिलो के नीचे रखकर अलग ही दुनिया में, मतलब फ्लैशबैक में चले जाती है। 3 साल पुराना सीन दिखाया जाता है जहां हीजू दुल्हन बनकर स्टेज पर होती है, और वहां से वो आता है, बोलता है हमारी मैरिज दूसरों की तरह नहीं है, तुम मेरे पास किसी के बदले आई हो, मतलब तुम मेरी दुल्हन नहीं हो तो क्यों तैयार हुई हो। ये सुनकर हीजू अपने ग्लव्स वगैरह उतारने लगती है और आखिर में वो वेडिंग गाउन का स्ट्रैप भी खोलने लगती है, तो वो उसे रोक देता और बोलता है कि तुम्हारा मेरे सामने नग्न होने का इरादा है क्या, और साथ ही अपने जैकेट उसे देता है। फिर वो उसे बोलता है हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसकी शर्तें बताता है कि वो उस पर डिवोर्स नहीं मांग सकती, और इलेक्शन के टाइम पर तो कभी भी नहीं, और वो किसी को भी नहीं बता सकती है वो उसकी बीवी है। हीजू सब सुनती है और बीरिली से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। हम फिर से पहले सेंस पर आ जाते हैं जहां पर हमें पार्टी बताई जाती है, और पार्टी में हीजू और सीएन एम्बेसडर के पास मिलने जाते हैं।
और हीजू उसे साइन लैंग्वेज में बताने लगती है। तो वह एम्बेसडर हीजू को सियन की वाइफ समझने लगता है और तभी हीजू उसे बताती है कि वह उसकी वाइफ नहीं है। सियन का मूड उतर जाता है। एम्बेसडर पूछता है कि तुम कभी अपनी बीवी को क्यों नहीं लाते? तो सियन बोलता है कि मेरी बीवी मेरी कमजोरी है। एम्बेसडर को लगता है कि वह उसकी कमी की वजह से उसे ऐसा बोल रहा है। तब सियन उसे क्लियर करता है कि नहीं, मैं जो काम करता हूं उसमें मुझ पर अटैक होते रहते हैं, इसलिए मैं अपनी बीवी को इन सब चीजों में नहीं लाना चाहता। तब एम्बेसडर उसकी बहुत तारीफ करता है। हीजू वहां से हटकर शराब पीने लगती है। तब सो उसे मना करता है और कहता है कि ड्रिंक करने की कोई जरूरत नहीं है और एक जगह जाकर बैठ जाओ। तब हीजू उसे कहती है कि मेरा काम हो गया तो मैं घर जाना चाहती हूं। तब सो उसे कहता है कि मेरे साथ सिर्फ खड़े होने में क्यों तकलीफ हो रही है। हीजू पहले ही चिड़ी हुई थी। वह उसे बुरा भला लगती है कि तुम एक डोगले इंसान हो और बहुत कुछ। सेओन को भी गुस्सा आता है मगर वह उसे कुछ कहता नहीं और हीजू वहां से चली जाती है। तब सोई यन्न को किडनैपर का कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करता और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोलता है, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, अब तुम उसे आगे कैसे हर्म करोगे बताओ, आज मैं बहुत फ्री हूं। तब आगे से किडनैपर उसे बोलता है, हाँ हो गए, पार्टी में जो हो। तो सोई यन्न अलर्ट हो जाता है। फिर किडनैपर उसे बोलता है कि तुमने कुछ खाया नहीं और उसके सामने रखी डिश खाने को बोलता है। सैयान डर जाता है कि वो उसको कैसे देख सकता है। सैयान आसपास देखने लगता है और किडनैपर को ढूंढने लगता है। किडनैपर और भी पर्सनल बातें बताता है और यह भी कि एक दिन पहले उसने कैसे हीजू को सताया। तो सैयान गुस्से से पागल होते हुए दीवार पर मुक्का मार देता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो उसको बोलता है, अगर तुम मिल गए तो पुलिस को नहीं दूंगा, खुद हिसाब करूंगा। और यहां रिवील होता है कि ये कॉल उसे हीजू ने ही की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आगे के पार्ट के लिए प्लीज कमेंट करें।